हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मनी मैटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल के लिए यानी जो 12 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स की टिप डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले जो आज के लिए मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किए थे उसका मैं क्विक रिव्यू ले लूंगा कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। उसके तुरंत बाद हम कल के लिए यानी जो 12 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स की टिप डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एलटी के चार्ट पे आ गया और इसे मैंने आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सेट करके दिया था। बट एज यूजुअल आपको ट्रेड 13 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख के करना था। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया या नहीं। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन करता हूँ। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों, मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो स्टॉक की जो ओपनिंग है वो है 1036 की। स्टॉक की जो क्लोजिंग है 1056 की। स्टॉक का जो डे हाई है दोस्तों 1060 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो है 1020 के लेवल का। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको सिंपल सी रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया था जो कि उसका 1024 के 25 के लेवल का बनता है। तब मैंने कहा था अगर आपने इंपॉर्टेंट यहाँ से रेजिस्टेंस को अगर मेंटेन और सस्टेन करके अप मोमेंटम शो करेगा तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। मींस इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी टच करके, तब मैंने कहा था अगर उसे मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करेगा तो हम बाइंग की ओर जाएंगे, अदरवाइज हम उसके रिजेक्ट होने का वेट करेंगे। एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसने अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया और अच्छे खासे बाइंग के मौके दिए। तो मैं आपको इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा। 1 सेकंड में आपको जूम भी करवा देता हूँ। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसने हमारे लेवल हिट किया नहीं। लार्सन एंड ट्यूब्रो बाय साइड में हमारे टारगेट थे 1034, 1038 और 1042 और सेल साइड में 1024, 1020 और 1016 के लेवल थे। अब आप देख सकते हैं स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो इसलिए हमें इसमें बाइंग का ट्रेड लेना था। अदरवाइज मैंने क्या कहा था, अगर स्टॉक गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें ट्रेड अवॉइड करना, ट्रेड नहीं लेना है। तो स्टॉक कोई गैप अप या गैप डाउन कोई नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं पहली जो कैंडल बनी अच्छी खासी बेयरिश बनी, बट उसके बाद अच्छा खासा बियरिश कैंडल बनी और उसने जो अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट किया। तो दोस्तों ये तो बनता ही है कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। सेकंड टाइम भी उसने टेस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ से उसने बियरिश पिन बाय दिखाई, जिससे हमें लगा कि वो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन टेस्ट के नीचे डाउन ट्रेंड जा सकती है। बट उसने फिर से रिटेस्ट किया और अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखाई। तब मैंने यहाँ पे एंटर किया क्योंकि उसने 3 से 4 बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर चुका था। तो फाइनली यहाँ से अप मूव करने ही वाला था। इतनी बार कोई टेस्ट नहीं करता, अगर उसे ब्रेकडाउन देना होता तो थर्ड कैंडल में नीचे उसे तोड़ देता। बात करते हैं हमारे पॉइंट्स की, लेवल्स की, तो हमें एंटर क्या करना था। 1 सेकंड दोस्तों। हाँ, तो आपको एंटर क्या करना था। बाय साइड में टारगेट था 1034 के लेवल में। तो आप देख सकते हैं इसने हमें पूरा टाइम मिला ऑर्डर पंच करने के लिए, तो हमने प्रॉपर्ली 1034 के लेवल में एंटर किया यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट 1038 का वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया। और जो हमारा थर्ड कैंडल थी, जो हमारा थर्ड लेवल था, वो भी काफी इजीली थर्ड कैंडल में अचीव हो गया। तो जैसे कि दोस्तों हम अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट टारगेट रखते हैं, तो यहाँ से हमने 1042 के लेवल में तुरंत एग्जिट कर लिया, ज्यादा लालच नहीं किया। हालांकि जो स्टॉक था वो 1065 62 के लेवल तक गया था, बट जैसे कि मैं कहता हूँ नो ग्रीड, ज्यादा लालच नहीं करना। बात करते जो हमारा सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था टाटा स्टील का, और इसे मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेट करके दिया था। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया नहीं। तो सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन करता हूँ। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों, 1 सेकेंड, हाँ, स्टॉक की जो ओपनिंग है वो 443 की है। स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 476 की है। स्टॉक का जो डे लो है दोस्तों 440 का है और स्टॉक का जो डे हाई है यानी 476 अपने डे हाई पे ये क्लोज हुआ है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया था 442 के लेवल का, क्योंकि जो स्टॉक है अपने कोरोना सिचुएशन के बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और यहाँ से अपने अभी फिलहाल कोरोना के बाद अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, कोविड-19 का अपना ऑल टाइम हाई किया है इसे ब्रेकआउट देके। तब मैंने कहा था अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 442 के लेवल का, अगर इसे ब्रेकआउट देके मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है तो मैं अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे फिर से रिजेक्ट करता है तो जैसे यहाँ 2 टाइम्स हुआ, तो मैं अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आपको पता ही है, रिजल्ट आपके सामने ही है, देख सकते हैं इतना अच्छा इसने मूव किया। तो इसे मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा।
तो चलिए हमारे लेवल देखते हैं, इसने हमारे लेवल हिट किया या नहीं। टाटा स्टील बाय साइड में हमारे टारगेट थे 445, 449 और 452, और सेल साइड में 438, 436 और 443। तो आपको तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। स्टॉक का काफी क्लियर कट व्यू आपको दिख रहा होगा, स्टॉक का ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। तो इसलिए इसमें हमें बाइंग का ट्रेंड लेना था, तो हमें एंटर क्या करना था, 445 के लेवल में एंटर करना था। तो देख सकते हैं प्रॉपरली उसने दोस्तों यहाँ पे अपनी ओपनिंग दी थी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद, सेकंड टाइम उसने यहाँ पे रिटेस्ट किया और थर्ड टाइम में इसने अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया। तो जैसे उसने यहाँ से अप मोमेंटम शो किया थर्ड टाइम में, थर्ड कैंडल में, तो मैंने यहाँ प्रॉपरली 445 के लेवल पे एंटर कर लिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट है 449 वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया, और जो हमारा थर्ड टारगेट है 452 का वो भी काफी इजीली एक ही टारगेट में एक ही सेकंड कैंडल में अचीव हो गया। और यहाँ से हमने तुरंत ट्रेड एग्जिट कर लिया, ज्यादा लालच नहीं किया। हालांकि आप स्टॉक देख सकते हैं 476 तक गया था, बट मैं जैसे कहता हूँ आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और अपने टारगेट स्ट्रिक्ट रखने, हमेशा सेट करके रखने, ज्यादा लालच नहीं करना। तो और बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, और इसे मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करके दिया था। तो चल देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया या नहीं। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन कर देता हूँ। स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ। वन सेकेंड। हाँ, स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों वो स्टॉक की जो ओपनिंग वो 832 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग वो 840 की है, स्टॉक का जो डे हाई वो 847 का है, और स्टॉक का जो डे लो है वो 831 का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको कहा था इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है जो कि 834 के लेवल का, कि उसे कई बार वो रिजेक्ट कर चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब कई बार यहाँ से उसे ब्रेकआउट देने की कोशिश करते हुए रिजेक्ट हो चुका है। इसलिए स्टॉक की क्लोजिंग फिर से यहाँ पे हुई थी, इसलिए मैंने स्टॉक को कंसिडर किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तब मैंने कहा था अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करेगा तो हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने मिल सकते हैं, अदरवाइज इसे फिर से यहाँ से रिजेक्ट कर देगा तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन किया, और अच्छा खासा अप मोमेंटम नहीं किया बट उसने मेंटेन किया, और एक कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए या फिर आने वाले वीक के लिए हमें अच्छा खासा क्लियर कट व्यू दे दिया कि यहाँ से वो अप ट्रेंड जाएगा ही। तो चलिए देखते इसने हमारे लेवल हिट किया नहीं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बाय साइड में हमारे टारगेट थे 834, 837 और 841, और सेल साइड में 828, 826 और 824 का। अब बात करते हैं स्टॉक के ट्रेंड की, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट जो स्टॉक का जो ट्रेंड था एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का वो काफी फ्लक्चुएटिंग था, ऐसे टाइप का था कुछ जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड शो कर रहा था, जिससे काफी क्लियर कट व्यू नहीं मिल रहा था। इसलिए जो मैंने बिगनर्स है उन्हें ट्रेड अवॉइड करने को कहा था, उन्हें मैंने कहा था ट्रेड मत लीजिए, आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेना होता है, जब आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आपको ट्रेड लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहली कैंडल थी अच्छी खासी बुलिश बनी, बट जैसे कि आज मार्केट पहले अप गया, फिर थोड़ा नीचे आया, उसने रिटेस्ट किया, फिर अप गया। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने भी वैसे ही किया, पहले अच्छा खासा अप मोमेंटम शो किया, पहली कैंडल बुलिश, उसके बाद बेयरिश कैंडल बनाई, उसके बाद अच्छी खासी फिर से बुलिश बनाई और अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसे रिटेस्ट किया। यहाँ भी सेकंड टाइम में यहाँ भी उसने बेयरिश बनाया और फिर से रिटेस्ट किया। दोस्तों इतने बार वो रिटेस्ट कर रहा है तो मुझे फिर से समझ में आ गया था कि यहाँ अगर वो 3 से 4 बार रिटेस्ट कर रहा है तो वो ब्रेकडाउन नहीं देगा, अच्छा खासा अप मोमेंटम ही शो करेगा यहाँ से। तो मैंने प्रॉपरली यहाँ पे एंटर कर लिया, जो हमारा जो यहाँ जो बुलिश कैंडल थी दोस्तों यहाँ उसने फिर से मेंटेन किया, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड को एंटर किया था। तो हमारा बाय साइड में जो टारगेट था 834 का था, तो प्रॉपरली मैंने 834 यहाँ पे एंटर कर लिया था, क्योंकि बार बार अपने रिटेस्ट होकर अच्छा खासा अप मोमेंटम शो कर रहा था, टेस्ट करके अप डाउन जा रहा था। तो मैंने यहाँ प्रॉपरली 834 में एंटर कर लिया। उसको जो सेकंड टारगेट था 837 वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया, और जो हमारा थर्ड टारगेट था 841 वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया, एक ही कैंडल में अचीव हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने तुरंत यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर लिया, क्योंकि स्टॉक का एक काफी फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंस था, इसलिए मैंने ट्रेड तुरंत एग्जिट कर लिया, ज्यादा लालच नहीं किया। अगर आप ज्यादा लालच करते तो स्टॉक देख सकते हैं फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो हाँ, तो दोस्तों हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है तीनों स्टॉक रिकमेंडेशन की, यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो की, टाटा स्टील की और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की, तीनों के सक्सेसफुल रहे, काफी एक्यूरेट रहे। दोस्तों ये पावर था टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आप रोज वीडियो देखेंगे तो आप भी मेरे जैसा ट्रेड लाइन बनाना, काफी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न सीख जाएंगे देखते देखते, जिससे आपको काफी हेल्प होगी ट्रेडिंग सेशंस में। बात करते हैं कल के 3 इंट्राडे स्टॉक रिकमेंडेशन की, यानी 12 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए। तो उस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है दोस्तों वो है ऑरबिंदो फार्मा का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑरबिंदो फार्मा के चार्ट पे आ गया और इसे मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करके रख दिया है। तो चल देखते हैं स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्म किया और हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है।
बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग की। दोस्तों स्टॉक की जो ओपनिंग है वो 768 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग वो 814 की है। स्टॉक का जो डे हाई है दोस्तों 815 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो 766 का है। बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो आपको दिख रहा होगा स्टॉक का एक सिंपल सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 815 के लेवल का है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है जो कि 753 के लेवल का है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था तब मैंने दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको स्टॉक रिकमेंड किया तब मैंने कहा था यहाँ से हमें अच्छा खासा डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो उस दिन हमें अच्छा खासा डाउन मोमेंटम, हमने शॉर्ट सेलिंग से अच्छे खासे पैसे कमाए थे। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने तुरंत दोस्तों यहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से आज रिकवर करके अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग दिए, जिससे हमारा स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसिडर बन जाता है क्योंकि इसमें अच्छी खासी वॉलिटिलिटी प्लस वॉल्यूम दोनों है और उसकी जो क्लोजिंग हुई अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल पे हुई है। कल का ट्रेडिंग सेशन में अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है जो कि उसका 815 816 का बनता है लेवल का है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से उसे ब्रेकआउट देकर अच्छा खासा अप मोमेंटम शो करता है और मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से उसे रिजेक्ट कर जाए तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑरबिंदो फार्मा को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और ऐसा पैटर्न क्रिएट करके रख लीजिए जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी। इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ऑरबिंदो फार्मा बाय साइड में हमारे टारगेट रहेंगे 817, 822 और 826 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छा खासा अप मोमेंटम रहा तो हमें और अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड में 811 यानी 811, 806 और 802 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन के कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है दोस्तों बीपीएसएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है। बात करते हैं सबसे स्टॉक की ओपनिंग की दोस्तों, तो स्टॉक का जो ओपनिंग वो 382 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग है 394 की है, स्टॉक का जो डे हाई है वो 398 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो 381 के लेवल का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की ट्रेडिंग सेटअप की, तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक डी पैटर्न क्रिएट हो रहा है जैसे कि जो कि रिकवरी वाला है, जैसे मैं आपको हर बार बना के देता हूँ। ये रिकवरी वाला डी पैटर्न है जिससे स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में आता है फिर वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होकर अच्छा खासा अप मोमेंटम शो करता है। तो देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग हुई अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुई, उसे टच करके हुई है, अपने ब्रेकआउट लेवल पे हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों बनता है मैंने आपको अगर आपको पता करना होगा तो आप देख सकते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो चुका है, सेकंड टाइम यहाँ रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए हमारा कंसिडर बनता है रेजिस्टेंस। और यही रेजिस्टेंस एज एन सपोर्ट एक्ट करा था इसके पहले दोस्तों, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब जो रेजिस्टेंस था पहले एज एन सपोर्ट एक्ट कर रहा था, पहले वही जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट एक्ट कर रहा था, अब वही जो सपोर्ट है अब वही वो रेजिस्टेंस बन चुका है, इसलिए मैंने इस लेवल को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मेंटेन किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो उसका 394 का लेवल है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर उसे ब्रेकआउट देके अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अच्छा खासा अप मोमेंटम शो करता है तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। अदरवाइज अगर इसे रिजेक्ट कर जाए तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसे मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करना चाहिए, अदरवाइज इसे रिजेक्ट करेगा तो हमें ओवरऑल ट्रेंड पहचानना है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, इसके पॉइंट इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए बीपीसीएल को, इसके भी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। बाय साइड में इसके टारगेट रहेंगे 397, 403 और 405 के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं और सेल साइड में 391, 388 और 385 के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है दोस्तों इन्फोसिस का। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, आपको तो अगर मेरा आप कंटिन्यूसली वॉचर हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या करना है। तो देख सकते हैं इन्फोसिस को मैं आपके लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है आपके लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे ट्रेड लेना है। बात करते हैं स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों 1096 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग है 1124 की है, स्टॉक का जो डे हाई 1126 का है, स्टॉक का जो डे लो है 1087 के लेवल का है। तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों मैंने आपको एक सिंपल सा कप पैटर्न मैंने इसके पहले जो आपको दिया था यानी 2 दिन पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था, तब मैंने दोस्तों आपको एक कप पैटर्न क्रिएट करके दिया था, आपको दिख रहा होगा एक कप सा पैटर्न क्रिएट करके दिया था। तब मैंने कहा था कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ से मैं अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। तो अब उस दिन हमें अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने मिला था, तब हमने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड करके पैसे कमाए थे। बट स्टॉक मार्केट लास्ट अपने पिछले दिन यानी पिछले 2 दिन में गैप डाउन भी ओपन हुआ, स्टॉक डाउन गैप डाउन भी ओपन हुआ। आप देख सकते हैं इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तुरंत नीचे ही क्लोज मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने फिर से वही अप ट्रेंड करते हुए अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दी। मींस वो सेवरल टाइम्स अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है।
स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा अप मूव कर लेगा, तो उसका ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर यही मूव करते रहेगा तो उसे फिर से डाउन ट्रेंड जाने के चांसेस रहेंगे। तो इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुई है, जिससे एक जो स्टॉक है हमारा ब्रेकआउट लेवल बन जाता है। और बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इन्फोसिस में तो वॉल्यूम की कमी नहीं होती, इसमें एनी टाइम आपको 1 से 2 करोड़ का वॉल्यूम तो मिल ही जाएगा। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा ब्रेकआउट लेवल बना हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, अगर उसे मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है तो हम बाइंग की ओर जाएंगे। अदरवाइज अगर इसे फिर से रिजेक्ट कर देता है, जैसे कि यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, यहाँ पे, मतलब फिर से अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर जाए तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी। और हाँ, इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है 1121 1122 के लेवल का है, तो आपको पैटर्न में दिख ही रहा होगा, आप इसे नोट करके रख लीजिए। तो इसके भी पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जिससे आपको कल ट्रेड कहाँ लेना और कैसे एंटर करना है पता चल जाएगा। इन्फोसिस बाय साइड में 1126, 1132 और 1136 के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, और सेल साइड में 1121, 1117 और 1114 के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ट्रेडर्स, बस आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आप मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए डेली ऐसी एंटरटेनमेंट टिप्स ला सकूं, जिससे आपको सीख सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।